नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंद समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। अब तक आपने 9 अक्टूबर लखनऊ चलो की खबर तो सुन ली होगी, जहां पर यह ऐलान किसी और ने नहीं बल्कि खुद उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री सुप्रीमो मायावती ने किया है। 9 अक्टूबर को मान्यवर काशीराम की पुण्यतिथि पर एक आगाज होने वाला है। ये रैली नहीं बल्कि रेला बताया जाता है। बताया जा रहा है कि किस प्रकार से 9 अक्टूबर ये वो तारीख है जो इतिहास में अब दर्ज कर ली जाएगी, क्योंकि एक बार फिर से जो बहुजन समाज के लोग इस बात की हुंकार भरते रहे हैं और ये आगाज करते रहे हैं, या फिर यूं कहूं कि सड़कों पर भी इसकी आवाज उठी है कि आखिरकार सुप्रीमो मायावती की रैलियां सड़कों पर नजर क्यों नहीं आ रही। एक सवाल जो लगातार हम लोग भी पूछते रहते हैं कि कब तक सोशल मीडिया के माध्यम से ही बहुजन समाज पार्टी की कार्यकारिणी बैठक जानकारी देती रहेगी, सड़कों पर कब उतरेगी। तो अब उन तमाम सवालों के जवाब 9 अक्टूबर को मिलने वाले हैं। बताया जा रहा है कि ये केवल पुण्यतिथि नहीं है बल्कि एक आगाज होगा वर्ष 2027 के चुनावों का। लेकिन जब ये चर्चाएं हो ही रही हैं तो एक और हुंकार सोशल मीडिया से की जा रही है। मैं सीधे तौर पर कह दूं, ये हुंकार किसी और ने नहीं बल्कि आम जनता ने जुटाई है। एक्स के ग्रॉक से मैंने सीधे तौर पर यह सवाल किया, जवाब में जनता का सारांश जो निकला है वो मुख्य तौर पर 3 बिंदुओं के माध्यम से निकला है। वो 3 बिंदु क्या है वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सवाल की शुरुआत कहां से हुई है इस पर निगाह डाल दीजिए कि आखिरकार मैं जब बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी की बात कर रही हूं तो आजाद समाज पार्टी की चर्चाएं क्यों हो रही है। चर्चा दलित टाइम्स के इस ट्वीट से होती है जिसमें बिहार में बनेगी किसकी सरकार क्वेश्चन मार्क डाला जाता है। जनता से जवाब किया जाता है और जनता राजद कांग्रेस गठबंधन को 63, भाजपा जेडीयू गठबंधन को 10, बसपा असपा को 24 और अन्य स्पष्ट बहुमत नहीं को 3%। अब सभी की निगाहें तीसरे अंक पर चली गई जिसमें बसपा और असपा को 24% यानी कि दूसरे अंक में सबसे अधिक बिहार में मतदान मिलने की आशंका जताई जा रही है। अब आप कहेंगे कि बिहार में तो बहुजन समाज पार्टी और एएसपी का कोई गठबंधन है नहीं, जिसके बाद से ये चर्चाएं हो रही हैं कि जनता अब चाहती है कि बिहार में, न केवल बिहार में बल्कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी को एकजुट होकर लड़ाई लड़नी चाहिए। हालांकि वो एक तबका भी है जो ये आरोप प्रत्यारोप लगाता रहा है कि सांसद चंद्रशेखर आजाद ने बहुजनों का वोट काट कर अपनी पार्टी में शामिल किया है, यानी कि बहुजन समाज पार्टी का कोर वोट जो है वो एएसपी में जा रहा है। इसके लिए जिम्मेदार कोई और नहीं चंद्रशेखर आजाद है। उन पर यह भी आरोप लगते रहे हैं कि वो बीएसपी को तोड़ने का काम करते हैं। उन पर यह भी आरोप लगता है कि वो मूवमेंट को इधर उधर भटकाने का काम करते हैं। लेकिन इन आरोप प्रत्यारोप के बीच आप इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते हैं कि नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद एक चर्चित चेहरा है। वो अब एक मूवमेंट को आगे बढ़ाकर लेकर चल रहे हैं। उन्होंने तो पहले ही एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि वो सुप्रीमो मायावती बहन जी से मुलाकात करना चाहते हैं। वो एक वीडियो कॉल भी बेहद वायरल हुआ था जिसमें वो बीएसपी कार्यालय में कॉल करते हैं और आग्रह करते हैं कि क्या मेरी मुलाकात सुप्रीमो मायावती से होगी, जिस पर दूसरी तरफ से भी जवाब आता है कि जैसे ही होगा हम आपको संपर्क करेंगे। जब से ये अटकलें तेज होती चली गई कि आखिरकार वो दिन कब आएगा जब बीएसपी और एएसपी का गठबंधन होगा। तो यही सारी जानकारी जुटा ली मैंने सोशल मीडिया से। और जनता की राय का सारांश क्या निकला। बीएसपी समर्थकों का मुख्य तौर पर कहना है कि चंद्रशेखर और एएसपी को बीएसपी के लिए खतरा मानते हैं और गठबंधन की बजाय दोनों के बीच टकराव की बात करते हैं। वे मानते हैं कि एएसपी बहुजन वोट को बांट रही है। दूसरा मुख्य तथ्य जो निकल कर सामने आया है वो ये कि एएसपी समर्थक चंद्रशेखर को दलितों और पिछड़ों का नया नेता मानते हैं जो बीएसपी के पुराने तौर तरीकों का विकल्प पेश कर रही है। वे उनकी जीत और सक्रियता की सराहना करते हैं, यानी कि वो चंद्रशेखर की तारीफ करते हैं। तीसरा जिस पर आप निगाह डालिए, गठबंधन पर अनिश्चितता है, मतलब कि अभी फिलहाल के लिए नहीं कहा जा सकता कि गठबंधन होगा या नहीं। फिलहाल दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन की कोई ठोस खबर या जनता की राय एक्स पर उपलब्ध नहीं है। इसके बजाय दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा और वोट बैंक की खींचतान ज्यादा स्पष्ट तौर पर दिखाई देती है। यानी कि जहां एक तबका ये है जो चाहता है कि 9 अक्टूबर ये वो दिन हो जहां बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी मान्यवर काशीराम की पुण्यतिथि को अलग थलग नहीं बल्कि एकजुट होकर मनाए।
और आगाज कर दें कि अब एक नया गठबंधन, नई पार्टी होगी, वो बीएसपी और एएसपी होगी। तो कुछ लोगों को ये कहना है कि क्योंकि अब सड़कों पर सुप्रीमो मायावती खुद उतर गई हैं, तो अब उन्हें किसी भी पार्टी विशेष की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीमो मायावती अब उसी मंच से, यानी कि उत्तर प्रदेश में जहां पर वो मुख्यमंत्री रही है, पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं और सबसे ज्यादा प्रचलित मुख्यमंत्री रही हैं, उनके शासनकाल की चर्चाएं आज भी की जाती हैं, तो वहीं से आगाज हो चुका है और आगाज होने वाला है और उस पर सभी की निगाहें बनी हुई है। एक ट्वीट है जो वायरल हो रहा है, उन्होंने ये है मौर्यवंश की बेटी, जो लिखती है कि भारत की सबसे बड़ी एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी बीएसपी ने लखनऊ में रैली नहीं रेला का आह्वान किया है, जिसमें लाखों करोड़ों भारतीय शामिल होंगे, जो अब तक की भारत की सबसे बड़ी रैला होगी 9 अक्टूबर। चलो लखनऊ, उत्तर प्रदेश 2027 में बीजेपी और सपा का सुपड़ा साफ होगा। ये ट्वीट जमकर वायरल हो रहा है दोस्तों। हालांकि बतौर जनता जो सोशल मीडिया पर सारांश निकला वो तो मैंने आपको बताया, लेकिन मुझे आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से जाननी है। क्या आप भी यही चाहते हैं कि बीएसपी और एएसपी का गठबंधन हो और वो तारीख 9 अक्टूबर यानी मान्यवर काशीराम की पुण्यतिथि ही हो? अगर आप ऐसा चाहते हैं या नहीं भी चाहते तो आप लोग मुझे अपनी खुलकर राय हिंद समाचार के कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।